हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट को कैसे मेंटेन रखें। यानी कि आप ग्रोसरी मेंटेन कर रहे हैं या फार्मेसी मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी रिटेल सेक्टर को आप मेंटेन कर रहे हैं और रिटेल सेक्टर में हमें जो है क्रेडिट को मेंटेन करना होता है, क्योंकि कुछ कस्टमर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका उधार खाता हमारे पास चलता है। क्रेडिट मीन्स कि जो भी आपने उधारी दी है उस उधारी को कैसे हम मेंटेन करें, कि हमने किस ग्राहक को कितना उधार दिया है और कितने उनसे पैसे जो है हमें कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप और साथ ही साथ में जानेंगे कि अगर हमने किसी कस्टमर को एक क्राइटेरिया दे रखा है कि आप हमसे सिर्फ 10,000 तक का उधार ले सकते हैं या फिर आप हमसे सिर्फ 2,000 तक का उधार ले सकते हैं, तो जैसे ही उसकी बिलिंग 2,000 तक की हो जाएगी तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट भी दे देगा कि इनकी क्रेडिट जो लिमिट है वो ओवर ड्यू हो चुकी है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट मिलती है कि आपकी लिमिट 20,000 रुपए की है, तो आप उससे 20,000 की ही खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे, अभी आप हम सिंपल सेल कर लेते हैं। सिंपली अभी आप इसी तरीके से सेल कर पा रहे हैं कि कस्टमर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐड करते हैं और उसके बाद जो भी आपने उनको सामान दिया कंट्रोल W या एंड के बटन से बिल को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि ये आपका डिफॉल्ट सारा एक जो है सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे आप जो है एकदम जैसे हम कैश को मेंटेन करते हैं कि जो भी कैश मेंटेन कर रहे हैं या उसने गूगल पे फोन पे आपको दिया है आप उससे पेमेंट ले लेते हैं। यहाँ तक तो सारी चीजें आपकी सॉल्व हो रही है। उसके बाद जो है हमें उधार को कैसे सॉल्व करना है, अभी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और अगर हम किसी का खाता भी बना लें तो वो भी जो है मेंटेन नहीं होगा, वो भी जो है आपका कैश में ही मेंटेन होगा। तो हमें ये कैसे जो है मैनेज करना है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक सेटिंग इनेबल करनी है। मास्टर में आप जाएंगे, मार्क सेटअप, उसके बाद कंट्रोल रूम पे आप एंटर करके सर्च इन ऑल पे ही एंटर करेंगे और टाइप करेंगे यहाँ पे आस्क लेजर। आस्क लेजर टाइप करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा पांचवें स्लैब के सेकंड लाइन में। आप देखिए ये जो पांचवा स्लैब है इसका सेकंड लाइन जो है लेजर नेम इन डिटेल बिलिंग, एन का मतलब है आस्क, वाई का मतलब है डोंट, यानी कि नहीं पूछे वो हमसे। बाय डिफॉल्ट आपकी कैश में बिलिंग सेव हो जाए। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे एन। अब एन का मतलब है आस्क, कि हमसे वो लेजर पूछे। देखिए दोस्तों किसी का भी उधार खाता आपको मेंटेन करना है, क्योंकि कुछ ही आपके ऐसे कस्टमर्स होंगे कि जिनका आप उधार खाता आप मेंटेन, जैसे ग्रोसरी आप मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें कुछ इस तरीके के भी सिस्टम होते हैं कि आपका कस्टमर पूरे महीने उधार लेता है, जब उसकी सैलरी आती है तब वो आपको पेमेंट करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका फार्मेसी है, आप फार्मेसी चलाते हैं तो वहां पे भी यही सिस्टम है। तो इसके लिए हमें एक लेजर चाहिए होगा, क्योंकि अभी हम जो सेल करते हैं मोबाइल नंबर एंटर करके उसके जो जो भी इसका नाम है उसकी डिटेल जो एंटर करते हैं तो वो एक हमारे कैश की डिटेल में ही वो एंटर होता है। अब हम देखिए जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ से अब ये हमसे खाता पूछ रहा है। तो जो आपके कैश के ही कस्टमर हैं और कैश के साथ अगर कोई आपको फोन पे यूपीआई वगैरह भी करता है तब भी आप उसको कैश में ही लेंगे। अब देखिए जैसे ही मैं कोई भी बिलिंग करूंगा, सेव करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पे ऑप्शन आ गए कि उसने मुझे जो है कैश नहीं दिया, मुझे फोन पे, क्रेडिट कार्ड या ये पे किया उसने, तो मैं इस तरीके से सेव कर सकता हूँ। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आई बटन में दे दूंगा। आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पे फोन पे, गूगल पे, इन सारे ऑप्शन को लगाएं ताकि हम इसकी रिपोर्ट भी देख सके और एंट्री के टाइम पे उसको रिसीव भी कर सके। तो दोस्तों अभी क्या है, हम सिंपल इस वे में ही कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अगर कोई हमारा उधारी का कस्टमर है तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करके एंटर करेंगे और यहाँ पे उसका खाता बनाएंगे। जैसे हमने एक खाता बना दिया शर्मा जी, तो जो भी नाम है नाम डाल सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर शर्मा के नाम से बहुत सारे आपके लेजर बन जाएंगे, तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एरिया में हर जगह पे अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो उसको जानते भी हैं आप, तो आप उसको किस वे में जानते हैं। जैसे शर्मा जी फ्लैट 105 और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि अब कोई मिस्टेक नहीं होगी कि ये कौन से शर्मा है। उसके बाद आप इसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करिए। अब ये मोबाइल नंबर मेंशन करने से क्या होगा कि अगर आपने व्हाट्सएप का सेटअप किया है तो इनके पास व्हाट्सएप भी जाता रहेगा। अब आप कंट्रोल W से सेव कर दें। सेव करने के बाद अब देखिए इनका एक खाता बन गया। अब आपने एंटर किया और यहाँ पे अब आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम यहाँ मोबाइल नंबर डालते हैं इसको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने स्पेसिफिक कोई लेजर लिया हुआ है, कोई खाता लिया हुआ है तो। अब हमने जो भी इनको उधार दिया पूरी एंट्री कर दी।
अब इनके पास 350 का उधार जा रहा है, कंट्रोल डब्ल्यू से हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट ये लोड हो जाता है कैश में। आप इस पे एंटर करेंगे, अगर उन्होंने अभी आपको सिर्फ 50 रुपए दिए हैं तो आप यहाँ 50 रुपए एंटर करेंगे और एंड का बटन प्रेस करके फिर एंड का बटन प्रेस करेंगे तो एंटर करके इस बिल को सेव कर देंगे। ये बिल आपका निकल गया। लेकिन अगर आप इनके खाते में जो भी इनका लेजर हमारा क्रिएट हुआ है, अब इसके लिए हम आएंगे लेजर अकाउंट। अगर आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है तो ये देख सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक है तो इसके लिए आप बुक्स में जाके ऑल लेजर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे शर्मा। और देखिए शर्मा जी के जो शर्मा जी का बैलेंस है वो 300 रुपए का शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 350 का बिल जनरेट हुआ था। अगर हम इसके लेजर में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 300 रुपए का बैलेंस है और एंटर करेंगे बिल पे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी पूरा आपको शो हुआ कौन कितने आइटम वो लेके गए थे आपसे। और नीचे देखिए बिल का एडजस्टमेंट है कि वो जो आपका बिल जनरेट हुआ तो 350 का हुआ था, 50 रुपए वो देके गए आपको, ठीक है। 300 रुपए का बैलेंस उनका रह गया है। अब देखिए, अभी कभी भी आपको पेमेंट करते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे रिसिप्ट में, अगर आपके पास सिल्वर गोल्ड है, और यदि आपके पास बेसिक है तो आप जाएंगे अकाउंट्स, अकाउंट्स के बाद वाउचर एंट्री और रिसिप्ट, रिसिप्ट के बाद रिसिप्ट पे एंट्री कर देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट मेंशन करना है आपको। जब भी वो पेमेंट देके गए जिस डेट में भी, वो डेट आप मेंशन करेंगे और यहाँ पे उसका लेजर सिलेक्ट करेंगे शर्मा। और फिर उसकी अभी भी इन्होंने जो है कंप्लीट पेमेंट नहीं करी आपको, तो आपको इन्होंने 200 रुपए की पेमेंट करी। तो 200 रुपए आपने एंटर करके जो इनका बिल है, जिस बिल की इन्होंने पेमेंट करी, एंटर करके अब कैश किए इन्होंने या आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू या आपके बैंक के थ्रू दिया है तो वो सारे लेजर यहाँ पे शो करेंगे। तो अभी हम इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। अब अगर हम खाता चेक करेंगे लेजर अकाउंट पे क्लिक करके शर्मा, तो देखिए अब 100 रुपीज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसी तरीके से आपके पास कितने कस्टमर हैं, कितना मार्केट में पैसा है, उसके लिए भी आप बुक्स में आके डेटर लेजर पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो देखिए जितने भी आपके ऐसे लेजर होंगे जिनके ऊपर पेंडिंग है अमाउंट, टोटल अमाउंट मार्केट में कितना पेंडिंग है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने जो भी क्रेडिट देते हैं, अपने कस्टमर को उधार देते हैं, उसका खाता आप मेंटेन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें किसी का क्राइटेरिया फिक्स करना है कि किसी को हमने 10,000 की लिमिट दे दी, 12,000 की लिमिट दे दी, 2,000 की लिमिट दे दी, और हम चाहते हैं कि जब उसकी लिमिट कंप्लीट हो जाए तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हमें इंडिकेट कर दे, उसका बिल बनाने ना दे, और जब तक वो पेमेंट रिकवरी ना करे तब तक हम उसको कोई बिल जनरेट ना करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है आएंगे मास्टर, लेजर मास्टर, उसके बाद लेजर, और लेजर में आपको मॉडिफाई लेजर पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शर्मा, जो भी आपका लेजर है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सेकंड पे आना है अदर डिटेल और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस नजर आएंगे, बट आपको आना है सीधा क्रेडिट प्राइमरी लिमिट और क्रेडिट लिमिट। इस ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, प्राइमरी लिमिट और क्रेडिट लिमिट, अब सपोज आपको उसे 20,000 की लिमिट देनी है तो आपने यहाँ पे 20,000, प्राइमरी में भी आप 20,000 डाल दें और सेकेंडरी में भी 20,000 डाल दें। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि ये आपको सिर्फ इंडिकेट करे या स्ट्रिक्टली फॉलो करे या बिलिंग ही इसकी स्टॉप हो जाए, तो आप ये भी लगा सकते हैं। अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ इंडिकेट करें और उसके बाद आप कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देंगे। अब ये सेव हो चुका है। अब हम जैसे ही इसको, अभी तो उसका बिल 200 रुपए के आसपास का है कुछ, यानी कि अब हम चेक करते हैं कुछ ऐसा अमाउंट का बिल हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको 19 का बना देता हूँ, तो अभी भी नहीं हुआ, मैं इसका अमाउंट बढ़ा देता हूँ, 5700 हो गया। ठीक है, अब इसकी बिलिंग जो है 17,700 की हो गई। बिलिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और इन्होंने जो है आपको पेमेंट नहीं की है, ठीक है, कोई भी पेमेंट नहीं की है। तो इनका बिल भी आप क्रिएट देख सकते हैं, क्रिएट हो गया। अब हम एक और इसका बिल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम इसका बिल सेव कर रहे थे और अमाउंट इसका जो है, जो उसकी क्रेडिट लिमिट है उसके ऊपर अमाउंट जा रहा था, तो क्योंकि हम 13 या 17,000 रुपए का पहले से बिल जनरेट कर चुके थे, तो अब देखिए यहाँ पे आपको इंडिकेशन आ गया लिमिट क्रॉस, कि इनकी लिमिट जो है क्रॉस हो चुकी है समथिंग 9,000 रुपए के आस 9,500 रुपए के आसपास। तो अब आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इनको देना है बिल, नहीं देना। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए
तो आप इनसे पेमेंट की रिकवरी कर मतलब रिकवरी के लिए आप इन्हें बोल सकते हैं कि आप पहले अपना पिछला पेमेंट कंप्लीट करें। ये देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि एक 17,000 रुपए के आसपास इनका अमाउंट है। तो अगर आप इन्हें उधार दे सकते हैं तो इसका मतलब आप 2,000 यानी कि 2,800-2,200 रुपए के समथिंग आप इसको उधार दे सकते हैं। अब देखिए अगर हम 2,000 रुपए का कोई भी सामान देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको बिलिंग करने में। अभी देखिए हमने इसको, और ये देखिए 4,500 का जा रहा है, 15 दे देते हैं हम। अब देखिए 2,200 की हम इसे बिलिंग कर रहे हैं, एक क्वांटिटी और भी कम कर देते हैं, 14 का दे रहे हैं हम इसे, 2100 की इसकी बिलिंग हो रही है। अब हमें कंट्रोल W से सेव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमें बिल करने में इनको। खैर हमने इसकी कैश में एंट्री कर दी तो लिमिट इनकी और बढ़ गई है। हाँ ठीक है, तो ये बिल कैश हो गया है। तो बेसिकली मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि आप उसका क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि मुझे कितने तक का उधार देना है, क्योंकि कितने कस्टमर ऐसे होते हैं आपके कि वो उधार लेते जाते हैं, आपको पता भी नहीं रहता कि उनका उधार कितना हो गया। जब आप उनका खाता चेक करते हैं बैठकर, तब आपको पता लगता है कि यार इतने कस्टमर्स जो है ज्यादा उधार ले चुके हैं, अब आपको रिकवरी की जरूरत है। तो आप उस पर जो है अपना क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं क्रेडिट लिमिट का। आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमें उधार खाते को मेंटेन करना है, कैसे उनके लेजर को पूरा प्रॉपर मेंटेन करना है, और कैसे जो है क्रेडिट लिमिट उस पर जो है हमें लगानी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।